मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग यूएस 40 मिलियन डिफेंस डील। बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, मुझे याद है कि एक लिस्ट जारी की गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट कि हम कई सारी चीज़ें, हंड्रेड्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें। उसके बाद इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, उसमें से 100 से 150 आइटम में डिक्लेयर की गई कि भले ही हमारे पास स्टॉक उसका जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये चीज़ें अब हम आने वाले दिनों में इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा काम भी शुरू हो गया कि भाई हम जो है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, पिछले दिनों एक लेफ्टिस्ट मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि हथियार हमारे पास, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान या फिर चाइना ने यहाँ पर हमला कर दिया तो ये सारे हथियार हमारे पास हैं नहीं, जिसकी लिस्ट हमने जारी की थी। लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई इंडिया के पास वो सारी चीज़ें आ गई है और इंडिया ने खुद बनाई है। और आने वाले दिनों में देखिए, खुद बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ये इंडिया इस पर आत्मनिर्भर हो जाता है। दूसरा, हम इसको बाहर भी बेच सकते हैं। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अमेरिका, रशिया, चाइना से हथियार खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि उनके पास पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, तो इसीलिए सब कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके। क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए। और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। मार्च में 40 बिलियन डॉलर का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। 40 बिलियन डॉलर का। अच्छा, और 40 बिलियन डॉलर का असलहा बेचा। और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग यूएस 40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है, ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा। तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो कम भी की है, पाकिस्तान ने भी कम की है लेकिन भारत ने भी कम की है। और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। और ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। एक्सपोर्ट में भारत जो है वो
राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। भारत जो है वो अपने आप को प्ले तो कर रहा है। जैसे कोविड-19 में वैक्सीन एक्सपोर्ट की, तो जारी बात है उनको फायदा तो हुआ इसमें। अब और भारत का सॉफ्ट इमेज भी बढ़ा। अच्छा, अभी अगर भारत जो खित्ते के छोटे छोटे ममालिक को अपना जो असला बढ़ा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 152 आइटम्स ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब भारत की अगर अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक वेपन्स में, जिस तरह रशिया से वो S-400 लेगा, वहां से राफेल ले लिए, तो बड़ा वेपन जो है और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो इमीडिएटली भारत प्रोक्योर करना चाहता है, और वो करेगा भी, क्योंकि वो समझता है कि चाइना को डील करना है, पाकिस्तान को डील करना है। लेकिन जो छोटा वेपन होगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी, और जो जिसकी मार्केट भी जारी बात है छोटी होगी। देखिए, राफेल का हो या S-400 का, हर बंदा कस्टमर तो नहीं हो सकता है। भारत तो कस्टमर है उसका, लेकिन इसके साथ साथ जो चीन है, इसके साथ साथ जो इंडिया है। अब इंडिया के फॉर एग्जांपल जो वेपन्स हैं, जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, ये ध्रुव और रुद्रा चॉपर्स हैं, या जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर दूसरे जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मे बी उनकी उतनी प्राइस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर प्राइसेस फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो इनकी प्राइसेस जो है वो खित्ते में इसको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो भारत अपने खित्ते में, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स और ये छोटे फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और इनमें से वियतनाम, ये कुछ ऐसे ममालिक है जो वाकई असला खरीद सकते हैं, जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपाइन है, मॉरिशस है, और ये वाकई ही असला खरीद सकते हैं। श्रीलंका है तो थोड़ा बहुत खरीद सकता है। तो ये असला इनको भारत अपना जरूर बेचेगा। जैसे मैंने आपको जो सिपरी के स्टैटिस्टिक्स भी बताए थे, उसमें वेयर डज इंडिया फॉल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है, वो आपको पता है कि भारत दुनिया में 23वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान नहीं आता। उस जो मेरे सामने डाटा है